हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हमने इसमें कुछ टॉपिक्स क्लियर किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमारा टॉपिक रहेगा नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। हम लोग सीख रहे हैं कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने देखा कि सिंगल सिंगल अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसके लिए हमने देख लिया था। आज हम सीखेंगे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब है आपका कोई भी लंबी श्रृंखला का क्या रहेगा, चैन रहेगा इस तरीके से। और इसमें हमने क्या लगा दिया, दो या दो से अधिक, इस तरीके से दो या दो से अधिक हमने क्या लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। यानी किसी भी लंबी श्रृंखला में, कार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप। उसी आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का हम लोग नामकरण सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे लिखा है प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर COOH भी आ गया, CHO ग्रुप आ गया, OH भी आ गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि पहले हम किसका नामकरण करें, पहले हम किसका नाम लिखें, किस फंक्शनल ग्रुप का पहले नामकरण करें। तो उसको करने के लिए हमें कुछ प्रियोरिटी ऑर्डर याद करना है। जैसे हमने लिखा है कि हमारा यह क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। बाकी यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप का जो भी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर्स हो गए, और उस जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या होगा और उसका प्रीफिक्स क्या होगा। बात यहाँ पर हम करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पर हमने लिखा है 11 फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर से, सफिक्स से, प्रीफिक्स से। होता क्या है यहाँ पर, मान लीजिए अगर हम किसी को, मान लीजिए हम इसको क्या मान लीजिए, मान लेते हैं हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। यह भी फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। इस फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। और जिन फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर फर्स्ट रहता है उसको हम लोग प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं। जिन फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर फर्स्ट नंबर पर आता है उसका हम क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के रूप में नाम लिखते हैं। और जो सेकेंड, और जो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप आ गया उसको हम लोग किस में काउंट कर लेते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाता है। यानी जब भी हम इसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, और जो हमारा प्राइमरी रहेगा उसको हम सफिक्स के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रियोरिटी ऑर्डर, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हमें क्या है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उस कंपाउंड में क्या लगा रहेगा, COOH लगा रहा है। आप COOH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कंपाउंड स्ट्रक्चर से बना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर COOH आ गया पहले नंबर पर तो इसका सफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, ओइक एसिड। उसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। मान लीजिए हमें पहले प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका सफिक्स ओइक एसिड। सफिक्स का मतलब होता है नाम के लास्ट में हम लोग लिखेंगे, और प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले कार्बोक्सी लगाएंगे। इसी तरह हमारा सेकेंड है, सेकेंड का नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे, सल्फोनिक एसिड को पहचानने के लिए आपको कंपाउंड में क्या देखने को मिलेगा, SO3H। SO3H आपको कंपाउंड में देखने को मिलेगा, और इसका सफिक्स क्या रहेगा, सल्फोनिक एसिड, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा आपका, सल्फो होगा। देन इसी तरह आपका एक कंपाउंड और एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जो है R है, यहाँ पर क्या है, R है, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड COOR। इस तरीके से एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड अगर आ रहा है तो उसका सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब एक एसिड की तरह है, इसीलिए इसमें क्या लगा रहे हैं, ओइक लगा रहे हैं। बाकी इसका नाम क्या था, एनहाइड्राइड था, तो हमने क्या लिख दिया, ओइक एनहाइड्राइड। और इसका कोई, जो आपका एनहाइड्राइड है इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, क्रॉस से दिखा दिया। देन उसके बाद आता है ईस्टर। ईस्टर को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, ईस्टर को पहचानेंगे कैसे, RCOOR। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, RCOOR, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ईस्टर का ये पहचानने का तरीका स्ट्रक्चर से आपका। ईस्टर का सफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, एल्किल एल्केनोएट। सफिक्स क्या लिखा जाएगा, एल्किल एल्केनोएट लिखेंगे, और इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। उसके बाद आता है एसिड हैलाइड। अगला आपका कंपाउंड कौन है, एसिड हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है यहाँ पर एक्स। अब एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, और फ्लोरो हो सकता है। एक्स का मतलब यही है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, क्या आपको कंपाउंड में देखने को मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स मिलेगा, RCOX।
यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOX। एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ClBrI, और फ्लोरीन भी लिख सकते हैं। और इसको इसका सफिक्स जो होगा, सफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे ऑयल हैलाइड। याद रखिएगा, अगर एसिड हैलाइड है उसका सफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग ऑयल हैलाइड लिखेंगे। और इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हैलोफॉर्मिल। प्रीफिक्स क्या होगा हैलोफॉर्मिल होगा। एंड नेक्स्ट कंपाउंड आपका है एमाइड है। एमाइड को कैसे पहचानेंगे, यहाँ सिंपल सा लिखा है RC डबल बॉन्ड ONH2, या हम इसको RCONH2। एमाइड में आपको देखने को क्या मिलेगा NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा और CO ग्रुप देखने को मिलेगा। बाकी R क्या है, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप होता है। इसका सफिक्स क्या लिखे हम लोग एमाइड लिखेंगे। एमाइड इसका नाम भी है और इसका सफिक्स क्या है एमाइड है। बाकी इसको प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे कार्बोमिल। प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा कार्बोमिल। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है साइनाइड। साइनाइड को कैसे पहचानेंगे सिंपल सा C ट्रिपल बॉन्ड N। उसको सफिक्स में क्या लिखेंगे नाइट्राइल लिखेंगे और प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे साइनो लिखेंगे। देन उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड यानी साइनाइड का अपोजिट आइसोसाइनाइड, इसीलिए देखिए स्ट्रक्चर्स भी क्या है अपोजिट यानी NC। इसका सफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग आइसोनाइट्राइल। जैसे इसका नाइट्राइल था इसका क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, जैसे इसका साइनो था इसका क्या हो जाएगा आपका आइसोसाइनो हो जाएगा। उसके बाद क्या है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे सिंपल से यहाँ पे लिखा है CHO। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड, इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा CHO एल्डिहाइड है आपका। CHO का जब नामकरण करेंगे तो अगर सफिक्स में इसको मानेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे वाले लिखेंगे। अगर प्रीफिक्स में माना जाएगा तो क्या लिखा जाएगा फॉर्मिल और ऑक्सो। क्या लिखा जाएगा फॉर्मिल और ऑक्सो लिखा, या फॉर्मिल लिख सकते हैं या तो ऑक्सो लिखा जा सकता है। अगला क्या है आपका कीटोन। कीटोन को सिंपल C डबल बॉन्ड OR, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR। ये है कीटोन पहचानने का। कीटोन अगर आ रहा है तो उसका सफिक्स क्या लिखेंगे ऊन लिखेंगे और इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा कीटो या ऑक्सो हो जाएगा। देन लास्ट है आपका एल्कोहल है। एल्कोहल का स्ट्रक्चर सभी को पता है। एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे OH ग्रुप लगा रहेगा और इसका सफिक्स क्या रहेगा ऑल रहेगा और प्रीफिक्स क्या रहेंगे इसके हाइड्रोक्सी। यानी इस टेबल को आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको अच्छे से क्या करिए याद कर लीजिए। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का IUPAC नामकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपाउंड में अगर दो या दो से अधिक पॉलीफंक्शनल ग्रुप दे दिया जाएगा तो आपको वहां पे प्रियोरिटी ऑर्डर देखना होता है, जो कि यहाँ पर हमने बता दिया है। आप इसको क्या करिए लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको अच्छे से याद करिए। अब हम लोग क्या करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल। अभी हमने देखा कि जो प्रियोरिटी ऑर्डर होता है हमने प्रियोरिटी ऑर्डर देख लिया और आप लोग उसको क्या करिए याद कर लीजिए, तभी आप लोग एग्जाम्पल कर पाएंगे। हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे नामकरण करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि पॉलीफंक्शनल ग्रुप से एग्जाम में 100% है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, रूल हमारा वही रहेगा। रूल में सबसे पहले नामकरण में क्या करते हैं हम लोग प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स के बाद हम लोग क्या लिखते हैं रूट वर्ड के बाद सफिक्स 1, उसके बाद क्या लिखा जाता है सफिक्स 2। इस रूल को याद कर लीजिएगा। बार बार आपसे बोला गया है कि इस रूल को याद करिए। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कंपाउंड का IUPAC नामकरण करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इसमें हम इसको पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्यों बोले, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक आपको क्या दिखाई दे रहा है COOH यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। एक आपको क्या दिखाई दे रहा है OH दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किसकी प्रियोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है। तो अभी हमने देखा कि COOH की प्रियोरिटी कंपेयर देन OH से क्या होती है ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ COOH जो है इसको हम क्या मानेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और जो OH है इसको हम क्या मानेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि लंबी श्रृंखला का चयन करना। हम लोग क्या किए लंबी श्रृंखला का चयन कर लिए। उसके बाद नंबरिंग सिस्टम याद रखिएगा, नंबरिंग उस साइड से किया जाएगा जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक होते हैं, यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक आ रहा है इस साइड से हमारा नंबरिंग होगा 1 2 3। आइए इसका नामकरण करेंगे। नामकरण में सबसे पहले क्या लिखा जाता है प्रीफिक्स। जब हम इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लिए तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या इसमें लिखा जाता है सफिक्स में लिखा जाता है। जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बच गया उसको हम क्या करते हैं हम प्रीफिक्स मान लेते हैं, यानी ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है। इसका पोजीशन देखिए दूसरे पर है। अभी हमने बताया कि OH है, अगर सफिक्स में लिखा जाता तो ऑल लिखा जाता। अगर हम इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2
हाइड्रोक्सी, उसके बाद हमारा रूट वर्ड कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। बाकी सफिक्स 1 सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और COOH के लिए क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद आइए सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसमें दो देखिए, एक यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा है, NH2 यानी अमीन है, और यहाँ पर OH है, OH अभी हमने बताया क्या है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी OH क्या है आपका, ऑल है। अब यहाँ पर बात आती है कि किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है, किसको फंक्शनल ग्रुप पहले मानेंगे। तो जो यहाँ पर OH है, OH क्या होती है, एमीन ग्रुप से प्राथमिकता ऑर्डर में क्या होती है, ऊपर होती है, तो OH हमारा यहाँ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, और NH2 किसकी तरह काम करेगा, आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब नंबरिंग उस साइड से किया जाएगा जिधर से ब्रांच नजदीक, सॉरी फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो इधर से भी दूसरे नंबर पर, इधर से भी दूसरे नंबर पर, तो 1 2 3 4। आइए इसका नाम लिखते हैं। हमने इसको क्या बोला, ये किसकी तरह काम करेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी इसका नाम लास्ट में लिखा जाएगा सफिक्स के रूप में। हमने इसको क्या मान लिया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा। तो NH2 के लिए क्या लगाते हैं, NH2 का पोजीशन तीसरे पर है, तो क्या हो जाएगा 3, NH2 जहां पर रहेगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमीनो लिखेंगे, 3 अमीनो। उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे। बाकी दूसरे पोजीशन पर क्या है, ब्यूटेन हो गया, और हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ऑल। दूसरे पोजीशन पर OH है, तो OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 अमीनो ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा ये देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, देख लीजिए यहाँ पर CS, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आपको भी बताया गया ना, RCOR, यानी एक कीटोन भी लगा हुआ है, NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, और OH ग्रुप भी लगा हुआ है, यानी 3 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 फंक्शनल पॉली फंक्शनल ग्रुप, तो हमको प्रियोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कीटोन की प्रियोरिटी ऑर्डर इन दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो कीटोन को हम लोग क्या मानेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपका ये दोनों क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब हम नंबरिंग उस साइड से देंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो 1 2 3 1 2 3, तो तीसरे पर 1 2 3 4 5। आइए नामकरण करिए। नामकरण में सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम ये बताइए। हमारा इसमें दो प्रीफिक्स है, जब 2 या 2 से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो अल्फाबेट देखा जाता है। इसका नाम अमीनो है, इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। अमीनो पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एमिनो। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट लिखा जाता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे। अब देखिए, अब हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स 2 में क्या लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है, R है, इधर R लगा है, CO लगा है, R, इसको क्या बोला गया था, कीटोन बोला गया था। और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। कितने पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर, पेंटेन 3 ओन। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन। इस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बता दिया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, COOH दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी क्या लगा है, COOH, यानी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हमारा लंबी श्रृंखला का चयन कितने कार्बन का बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप, तो इस साइड से करे चाहे इस साइड से करे, दोनों साइड सेम है। आइए नामकरण में प्रीफिक्स, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, प्रीफिक्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। प्रीफिक्स ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद आता है सफिक्स 1 हो गया, सफिक्स 2 में देखिए, 2 फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर भी है। पहले कार्बन पर है और चौथे कार्बन, तो क्या लिखेंगे, 1 1 कामा 4, 2 बार है, दोनों सेम है तो डाई लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। 1 कामा 4 डाई क्यों लगा गया, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम रहता है। अगर दोनों सेम है तो डाई, अगर 3 सेम रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो
इस तरीके से टेट्रा पेंटा इस तरीके से लगाते हैं तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आइए इस तरीके से हमारा लास्ट देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल है, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? अभी हमने बताया, लिखा था COOH की प्राथमिकता ज्यादा होती है कंपेयर देन CHO से। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करिए, लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या करिए, नंबरिंग दीजिए। नंबरिंग में देखिएगा 1 2 3, तीसरे पर CHO आ रहा है और 1 2 इधर से दूसरे पर आया तो जिधर से नजदीक रहेगा 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। आइए नामकरण करते हैं। जब हमारा COOH यहाँ पर है, यहाँ पर भी COOH है, तो इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लिए, यानी इसका नाम सफिक्स में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, CHO है, तो हमने बताया था ना, अगर CHO को हमने यहाँ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। इसका प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मिल लिखेंगे। और फॉर्मिल किस पोजीशन पर है? दूसरे पर, तो क्या लिखेंगे 2 फॉर्मिल प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहले पर और चौथे पर 1,4 दोनों सेम है, अभी मैंने बताया दोनों सेम रहेगा तो डाई लगाएंगे। और COOH के लिए क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं। इस तरीके से आप किसी भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नामकरण कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जो